बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये चेक करें जी, ये छोड़ें बाकी सारी बातें, ये देखें। ये पता नहीं आपको सही नजर आ रहा है कि नहीं। ये अब पता नहीं, यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है और ये आपको सही नज़र नहीं यहाँ पर आएगा। मेरा ख्याल है कि कैसे आपको दिखाऊं। ये महल आपको नज़र आ गया। कल मैंने ये लाइव में भी बताया कि ये हैं जन्नात वाली खाला। इनका वजीफ़ा मेरे चैनल पर आ चुका है। बड़ी मिन्नत के बाद 4 मिनट की वीडियो है जो मैंने उनसे बुलवाई है आप लोगों के लिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने नहीं ये वीडियो देखी तो जाके देखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अब यहाँ पर ये थंबनेल नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल आप इस तरह करें ना, आप जाएं और देख लें जाके, ताकि यानी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बिस्मिल्लाह तो मैं पढ़ चुका हूँ, और सबसे पहले दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी पाक को ये तोहफा कर दे ताकि हमारे दिलों को चैन सुकून मिले। और दरूद पाक दुनिया व आखिरत की कामयाबी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसमें किसी को शक होना चाहिए नहीं, ये ईमान की अलामत है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वजीफ़ा मुझे ऑनलाइन एक बंदे ने बताया, तो मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि या मालिकुल मुल्क, अल्लाह का एक नाम है या मालिकुल मुल्क। इसका मानी क्या है कि मुल्कों का मालिक, मुल्कों का हर जगह का मालिक। तो ये जो इस इसम का विद यानी बोल कर, जैसे हम कहते हैं या मालिकुल मुल्क मुझे गाड़ी दे दे, या मुझे अपना मकान दे दे, या मालिकुल मुल्क मुझे सुकून दे दे, या मालिकुल मुल्क मुझे नेक कर दे, बता इस तरह दुआ करता है। तो ये जो स्टोरी मैं आपको बताने लगा हूं, एक लड़का था, आईटी स्पेशलिस्ट था, यानी आईटी में उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ था, बड़े कोर्स किए हुए थे, यानी आईटी कंपनी के लिए नौकरी मिल जाए। नौकरी करने के लिए गया तो नौकरी ना मिली, बहुत जगहों पर रुला, नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर वापस उसी कंपनी में गया, कहने लगा मेहरबानी करें, मैं बड़ा तजर्बाकार बंदा हूं, मुझे रख लें। तो उन्होंने जान छुड़वाने के लिए कहा कि यहाँ पर अगर तू चपरासी बनना चाहता है तो आ जा। अब वो बंदा मरता क्या ना करता, किसी जगह नौकरी ना मिली, तो उसने यही सोचा कि चले घर का कोई मतलब रोटी दाल साग चल जाए, तो उसने नौकरी ले ली। अब जनाब वो नौकरी कर रहा है, तो उस ऑफिस का जो एक छोटा सा बाग भी था, वहां का एक माली था, उसने उसे एक अमल बताया। कहने लगा बेटा, ये यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताने लगा हूं कि बेटा तू बंदों से मांग रहा है। उसने जब कहानी सुनी ना कि ये बड़ी जगह आईटी का एक्सपर्ट है, तो देखे नौकरी कौन सी कर रहा है, चपड़ासी की। तो उसने कहा बेटा मैं तुझे समझाता हूं कि तू लोगों के आगे नौकरियां मांग रहा है। तो उसने कहा फिर किससे मांगू। कहने लगा वो माली जो था, उसने कहा कि बेटा तू किससे मांग, मालिकुल मुल्क से मांग। किससे मांग? मालिकुल मुल्क से मांग। कमेंट में बताएं किससे मांग, मालिकुल मुल्क से मांग। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 मिनट मुझे दे दे, वीडियो स्किप ना करना, इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा। माली कहने लगा कि मालिकुल मुल्क से मांग जो तमाम जहानों का बादशाह है और सबसे बड़ा यानी बिजनेसमैन तो वही है जी। तो हुक्मरानों से डायरेक्ट राब्ता सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तू उससे राब्ता कर, मालिकुल मुल्क से। माली बाबा ने कहा कि बेटा हम लोगों के आगे हाथ तो फैलाते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट उस मालिकुल मुल्क से कि जो इस दुनिया के बिजनेसमैनों से बड़ा बिजनेसमैन है, उस मालिकुल मुल्क से जो इन दुनिया के आकाओं से बादशाहों से बड़ा आका और बादशाह है, जो तमाम मुल्कों का मालिक है। मुल्क ये हमारी कायनात है। हमारी कायनात कितनी बड़ी है क्या आपको पता है? एक ऐसा रॉकेट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उड़े और 1 लाख साल तक उड़ता रहे, तो हमारी ये कायनात है, ये मिल्की वे जो है, तो ये बिल्कुल ये कितनी बड़ी है सोचे। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला की हजारों कायनातें हैं, ये उनमें बिल्कुल छोटी सी है। तो सोचिए अल्लाह कितने मुल्कों का मालिक है। तो माली बाबा ने उसे बताया बेटा कि ये मालिकुल मुल्क का एक वजीफा है, मैं तुझे बताता हूँ, इस पर अमल कर, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा हर काम आसान होगा। वजीफा मैं बताता हूँ, आपसे गुजारिश है
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। चैनल पर नए हैं तो अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आइंदा भी हमारे वजीफे आपको मिले। एक कमेंट करें और वीडियो शेयर करें, कमेंट लाजमी किया करें। वो लड़का जो आईटी का एक्सपर्ट था वो कहता है कि मुझे माली अंकल ने कहा कि बेटा तू ये अमल शुरू कर। तो वो लड़का कहता है कि मैं काम से फारग होता जब भी, मतलब बंदा कुछ देर के लिए सुस्ताने के लिए, रोटी खाने के लिए या कोई बंदा फारग वक्त मिलता तो मैंने हर खौफ खत्म कर दिया। माली अंकल की जो माली अंकल के अल्फाज थे ना मेरे दिल पर असर कर गए। तो वो लड़का खामोशी से अमल शुरू कर दिया उसने, जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं। फिर एक दिन एक मसला फंस गया आईटी में, कोई ऐसा मसला फंसा, इसने कहा मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा तू चपड़ासिया, तू अपने आप में रह, छोड़ तू। जब सारों ने मसला हल ना किया तो इसने मसला बताया, इसका मसला हल हो गया। वजीफा ये कर रहा था और फिर उसको यानी इज्जत के साथ चपड़ासी से हटाकर ठीक ठाक बड़ा इंजीनियर वहां पर आईटी का लगवा दिया गया उसी कंपनी में। और आज वो कम अज कम 10 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेता है। तो अमल इस तरह है कि या मालिकुल मुल्क, ये लिखा हुआ आ रहा है, देख लें, या मालिकुल मुल्क, ये वो नाम है कि जो यानी कोई काम बिगड़ने नहीं देता, कोई काम बिगड़ने नहीं देता। याद रखना कि चलते फिरते तो पढ़ें, जब टाइम मिले या मालिकुल मुल्क तो पढ़ें, बेशक पढ़ें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक अमल है कि जब भी दुआ करें ना बार बार कहें या मालिकुल मुल्क। मतलब है कि तू मुल्कों का बादशाह है। जो बंदा ये हर दुआ में बार बार, यानी हम कहते हैं ना या अल्लाह हमारी सुन ले, तो या अल्लाह भी ठीक है, लेकिन या मालिकुल मुल्क मेरी सुन ले, बार बार दुआ में, बार बार इल्तिजा में, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। ये कितना पढ़ना है मैं बताता हूं, लेकिन हो सकता है कि आप भूल जाएं। यहां पर ये थंबनेल आपके सामने आ रहा है, देखें, ये है जिन्नाती खाला, जिन्नात वाली खाला। इनका एक वजीफा आ चुका है, आपको चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल मैंने लाइव में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। इस पर अमल करें, इस वीडियो को देखें, लाइक करें और यानी पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो या मालिकुल मुल्क, हर नमाज के बाद एक तस्बीह, या मालिकुल मुल्क, 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 या मालिकुल मुल्क। इंशाल्लाह आप देखोगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी आसानियां पैदा फरमा देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। नमाज के बाद 100 बार पढ़ें, लेकिन चलते फिरते जब टाइम मिले या मालिकुल मुल्क, और जब दुआ करें नमाजों के बाद तो आपको चाहिए कि या मालिकुल मुल्क मुझे गाड़ी दे दे या मुझे नौकरी दे दे। अब देखें ये लड़का जिसका मैं आपको वाकया मैं बता रहा हूं कि ये बड़ी जगह पर रुल गया था बेचारा, नौकरी ना मिली। आखिर एक कंपनी के आगे उसने कहा मुझे रख लें, थोड़ी तनख्वाह पर रख लें, तो उन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने उनके जहन में पता नहीं क्या समाया, उन्होंने कहा कि तू इस तरह कर, यहाँ चपड़ासी बन जा। कहता ठीक है यार, मैं देखता हूँ घर में मेरे वालिदैन ने इतना खर्चा किया तो मैं उनको दाल साग ना खिला सकूं। चपड़ासी बन गया। वहाँ का जो एक बाग था, वहाँ को माली था, उसने बताया बेटा तू लोगों के दुनियादारों से ना मांग, तू मालिकुल मुल्क से मांग, जो शहनशाह है, सारे मुल्कों का मालिक है। क्या कर, तू इस तरह यानी हर चलते फिरते भी पढ़, नमाज के बाद 100 बार पढ़, और जब भी दुआ कर या मालिकुल मुल्क मेरी ये इल्तिजा, इस तरह दुआ कर। इंशाअल्लाह आप देखोगे अल्लाह ने करम कर दिया और दुनिया देखती रह जाएगी आपकी तरक्की को। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हौसला रखें, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह आपका मददगार है। अल्लाह आपके सदके मुझ पर करम करे। और मैं कहता हूं कि कई यानी बेचारे टूटे हुए दिल हैं, अल्लाह उन टूटे हुए दिलों के सदके आप पर भी और मुझ पर भी करम करे। और इंशाअल्लाह ताला ये या मालिकुल मुल्क का वजीफा तमाम मुश्किलात का हल है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।